बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता सरेआम धमकी देते हैं। कांग्रेस से नए नवेले राज्यसभा सांसद बने पवन खेड़ा का अहंकार 7वें आसमान पर है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए एक ऐसा विवादित बयान दिया है कि अब चारों ओर उनकी थू-थू हो रही है और कई लोग तो इमरजेंसी के दिन याद करने लगे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दो, बीजेपी नेता सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, सड़क पर निकलने के लिए भी सुरक्षा लेनी पड़ेगी। हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पे निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको तो सब दिख रहा है, आपको कैसे मीडिया का गला घोटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब भी आएगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है। इन शब्दों की गहराई और इनके पीछे की मंशा को समझिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसे एक सीधे खतरे और धमकी के रूप में देखा जा रहा है। जब लोकतंत्र में एक जिम्मेदार सांसद और राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि सरकार आने पर विपक्ष के नेताओं को सड़क पर निकलने नहीं दिया जाएगा या उन्हें डर के साए में सुरक्षा लेकर चलना पड़ेगा, तो ये सीधे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। राजनीति में वैचारिक मतभेद होना, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करना और चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन पवन खेड़ा के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या राजनीतिक विरोधियों को धमकाना कांग्रेस की नई पॉलिटिक्स है? क्या खेड़ा अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? हिंसा वाली राजनीति ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। इसके साथ ही लोगों ने खेड़ा के बयान को इमरजेंसी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही तानाशाही है। 1975 में जिस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपकर पूरे विपक्ष को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, नागरिक अधिकारों को छीन लिया था और लोकतंत्र का गला घोट दिया था, आज ठीक वैसी ही तानाशाही मानसिकता इस नए बयान में भी लोगों को दिखाई दे रही है। सत्ता में न होने के बावजूद अगर कांग्रेस के तेवर हैं, तो सत्ता में आने के बाद क्या हाल होगा? कांग्रेस और राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि इस असहमति का जवाब हिंसा या भय का माहौल बनाकर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद और जनादेश से दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण असम में देखने को मिला। चुनाव के दौरान भी पवन खेड़ा ने सीएम की पत्नी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ और वहां पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। उस हार से सीख लेने के बजाय कांग्रेस नेता आज एक बार फिर उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि जब तक कांग्रेस के नेता अपनी इस आदत से बाज नहीं आएंगे, तब तक उनके लिए जनता का विश्वास दोबारा जीत पाना नामुमकिन होगा। आखिर में सवाल यही है कि कांग्रेस के नेता कब अपनी आदत से बाज आएंगे या ये सब राहुल गांधी की शह पर होता है।